चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे बताइए। हम लोग साइंस कर रहे थे ना। यस मैम। साइंस में कौन सा चैप्टर? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। साइंस साइंस में में हम हम लोग कर रहे थे चैप्टर सेकेंड, एनिमल हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस। तो इसमें अब हम लोगों को पढ़ना था फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये हमने कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या होता है? A food chain is a sequence showing the feeding relationship between organisms in the natural environment. फूड चेन क्या होता है? ये सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है, फीडिंग रिलेशनशिप शो किया जाता है किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स में और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में। Here, transfer of energy in a form of food take place. यहाँ पे एनर्जी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है? फूड के हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है जो होता है। The number of links is usually 3 or 4. जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं मींस फूड चेन का जो लिंक होता है वो क्या होता है? वो या 3 होता है या फिर 4 होता है। At the beginning of the food chain are plants, grass and trees. जब भी क्या होता है हमारा फूड चेन स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है? फूड चेन फूड चेन जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? ग्रास आता है या प्लांट आता है। Grazing animals like cows, goats, and deer feed on them, on these plants, and these animals in turn eaten by other animals like lion or tiger. तो इस ग्रास को कौन ईट करता है? Deer, cow. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गोट और भी सही कई सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, वो क्या करते हैं? इस ग्रास को ईट करते हैं। उसके बाद में इन एनिमल्स को कौन ईट कर लेता है? इन एनिमल्स को ईट कर लेते हैं लायन, टाइगर और भी कई एनिमल्स हैं जो फ्लैश ईट करते हैं। तो वो क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? इसको ईट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फूड चेन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। Finally, the decomposers, the bacteria, the fungi, etc., break down the dead bodies and waste products and make them ready for recycling. और लास्ट में जितने भी डिकम्पोजर्स, बैक्टीरियाज, फंगीज होते हैं वो क्या करते हैं? डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग कर देते हैं, मींस सॉइल में मिक्स कर देते हैं। So the food chain becomes a complete cycle. इसलिए food chain क्या बन जाता है आपका? Complete cycle बन जाता है। All the food chain in a community makes a food web. जब क्या होता है सारे कम्युनिटीज एक साथ मिलके फूड चेन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, यस चलिए अब यहाँ पे होता है आप लोगों का चैप्टर फिनिश। चलिए तो बताइए आप सबको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया? इस चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़ा। यस मैम। यस मैम।
करेंगे इस चैप्टर के ओरल क्वेश्चंस. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू Ma'am? मीन बाय हैबिटेट? और oral questions किधर है? पेज नंबर 23, ओरल क्विज. Okay, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? The हैबिटेट से आप लोग क्या surroundings where an समझते हो? organism lives naturally and reproduces is called a habitat. तो हम शॉर्ट में लिखेंगे प्लेस That organisms live naturally. where Organisms animals live live naturally. is called it Habitat. habitat. तो ये है आपका आंसर फर्स्ट. Double syllable. अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स क्या है? Aquatic animals are the animals that live In underwater. oceans and rivers. तो हम सिंपली लिख सकते हैं द Animals that bear animals live in water water are aquatic animals. known as Aquatic animals. Yes, ma'am. aquatic animals. Animals that live in water are known as aquatic animals. Example, fish, shark, etc. तो ये हो गए आपके Oral quiz. animals. Oral quiz. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट पेज टर्न करिए, नेक्स्ट पेज पे आइए. Yes, ma'am. Keywords. उसमें है आपका टेस्ट योरसेल्फ. Yes, ma'am. फर्स्ट है साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग. साइबेरियन क्रेन इंडिया में कब? विंटर. वेरी गुड. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? Winter. विंटर. अब सेकंड क्वेश्चन है, मोनार्च बटरफ्लाई flies from dash to dash during winter. Canada to Mexico. Canada to Mexico. Canada to Mexico. अब थर्ड है, Arctic type dash from one end to another end of the earth. Travels. Travel. Migrate. बर्ड्स हमेशा माइग्रेट करती हैं. ओके, Yes, ma'am. ये क्या करती है? वर्ल्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करती है? माइग्रेट करती है. Migrate. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. Complete हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम कीवर्ड्स पे.
ठीक है, अभी मैं क्लास कीवर्ड्स। तो फर्स्ट आपका कीवर्ड है हैबिटेट। एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल लिव्स। Habitat क्या है? Area where a particular animal naturally lives. Means वो एरिया जहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल रहता है और कैसे रहता है? नेचुरली एनवायरनमेंट में रहता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। फिर सेकंड वर्ड है आपका अडेप्टेशन। Adaptation. तो adaptation क्या है? The features and habits that enables living organisms to live in their habitat. Means जो एनिमल जिस हैबिटेट में रह रहा है उसमें जितने भी फीचर्स हैं, उसकी जो भी हैबिट्स हैं, वो सब क्या है? वहीं के एनवायरनमेंट के हिसाब से होती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। Yes, अब ma'am. थर्ड है ब्लबर। अब थर्ड वर्ड क्या है आपका? ब्लबर। तो ब्लबर क्या है? अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ एनिमल्स दैट गिव देम वार्मथ। एनिमल्स के स्किन के अंदर जो फैट की थिक लेयर होती है, जो क्या करती है? उनको वार्मथ प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं ब्लबर। ओके। Yes, ma'am. अब फोर्थ वर्ड है आपका माइग्रेशन। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? Migration. Migration. Movement of animals from one place to another every year. Means एनिमल्स का वो मूवमेंट जो क्या करते हैं? हर साल एक प्लेस से दूसरी जगह पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ओके। Yes, ma'am. अब लास्ट वर्ड आता है आपका फिफ्थ, लिम्स। लिम्स क्या होती हैं? एनिमल्स के जो हैंड्स और लेग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्स। ठीक है। एनिमल्स के जो लेग्स और हैंड्स और लेग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्स। जो आगे के टू हैंड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बताओ। उसको four limbs. हाँ, वेरी गुड सृष्टि। जो एनिमल्स के आगे के टू हैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोर लिम्स, और जो बैक साइड के लेग्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Hind limb. हिंड लिम्स। वेरी गुड सृष्टि। ओके, तो सबको समझ में आया लिम्स क्या होते हैं आपके? और लिम्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फोर लिम्स और दूसरा होता है आपका हिंड लिम्स। ओके। Yes, ma'am. और ये क्या करना है आपको? कीवर्ड्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, तो उसको टिक कर लीजिए और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। Okay, ma'am. अब इसके बाद आते हैं हम लोग टिक द करेक्ट आंसर्स पे। सबने करा है? फिल किया है सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Take the correct answer. तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, the place where an animal lives is called it. जहाँ पे एनिमल Habitat.
हैबिटेट, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन Habitat. हैबिटेट। अब सेकंड है बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विथ, बताइए क्या होगा इसका feathers, वेरी गुड। तो सेकंड का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका द आउटर केस ऑफ स्नेल इज कॉल्ड इट, स्नेल का आउटर केस क्या कहलाता है बताइए Shell. शेल, शेल, वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ, मैमल्स Lungs. किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं लंग्स, वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन बी। फिफ्थ है आपका लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल, Ma'am, fish. Fish. फिश, वेरी गुड। क्या हो जाएगा Fish. ऑप्शन ए। सब लोगों ने कर लिया Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है आपका फिल इन द Fill in the blanks. तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन द बोन्स ऑफ द बर्ड आर डैश एंड डैश, बर्ड्स की बोन कैसी Hollow and होती है light. Light. वेरी गुड। hollow and Light. light. Second question, dash of snakes, crocodiles, etc. prevent water loss from their body. Scales. Scales, very good. क्या हो जाएगा इसका आंसर scales. Scales. अब थर्ड क्वेश्चन है आपका a dash breathes through its moist skin in water. मैम ये वाला नहीं पता चल रहा था। वाटर में अपनी मॉइस्ट स्किन से कौन ब्रीथ करता है फ्रॉग, Frog, yes, ma'am. क्या हो जाएगा इसका आंसर Frog. फ्रॉग। अब फोर्थ है आपका a frog preys are dash and dash, frog Flies के and prey insects. flies and Insects. insects, क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। फिर लास्ट है आपका डैश इज अ लेगलेस रेप्टाइल, Snake. Snake. वेरी गुड, क्या है Snake. snake, snake is a legless reptile. So first fill in the blanks है आपका the bones of the birds are hollow and And light. light.
Scales of snake, crocodile, etc. prevents water loss from their body. A frog breathes through its moist skin in water. A frog prey are flies and insects. Last है आपका snakes is a legless reptile. snake क्या है आपका legless reptile है. हो गया सबका complete fill in the blanks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आते हैं हम match the Following. फर्स्ट है snake, चलिए बताइए कौन बताएगा इसके आंसर? Snake का scale, turtle का shell, birds का feather, sheep का fur, mammals का hair. बताइए सब लोग के ये सेम आंसर्स है? Yes, ma'am. तो स्नेक का क्या हो जाएगा? Scale, टर्टल का शेल, shell, बर्ड का फेदर, feather, शिप का फर fur, और मैमल्स का हेयर. hair. कर लीजिए सब लोग जल्दी से. Yes, ma'am. हो गया है. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे ट्रू एंड फॉल्स पे. किस पे आ जाते हैं? True and false. ट्रू एंड फॉल्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द चीता हैज शॉर्ट लेग्स बट हेल्प हिम इन मूविंग लॉन्ग स्ट्राइड्स. बताइए क्या होगा इसका आंसर? False. वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन है scales are present on the inner body of all animals. False. False. Third question है insects like cockroaches and grasshoppers breathe through tiny holes like spirals. अब है आप बताइए इसका आंसर. आरुषि आप बताइए.
Yes, ma'am. क्या होगा इसका आंसर बताइए। Insects like cockroaches and grasshoppers breathe through tiny holes called it spirals. True. True. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? True. True. अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, in breathing there is an exchange of gases. सृष्टि आप बताइए इसका आंसर। True. Fifth है, animals that eat both plants and animals are called it omnivorous animals. True. 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 फिर क्या हो जाएगा? True. That is a rodent. True. True, ma'am. True. तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका द चीता है शॉर्ट लेग्स, जबकि बल्कि जो चीता होता है उसके लेग्स कैसे होते हैं? लॉन्ग लेग्स होते हैं। दैट हेल्प्स हिम टू हैविंग लॉन्ग स्ट्राइड्स। तो फॉल्स। चीता के क्या होते हैं? बल्कि लॉन्ग लेग्स होते हैं, जो उसको क्या करता है? स्ट्राइड करने में, मीन्स लंबी लंबी जो जंप्स होती हैं उसको लेने में हेल्प करता है। ठीक। Yes, ma'am. फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर बॉडी ऑफ द एनिमल। क्या जो स्केल्स होते हैं, हाँ, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर बॉडी में, बाहर, बॉडी के बाहर होते हैं। हाँ। Insects like cockroaches and grasshoppers breathe through tiny holes called it spirals. इसका आंसर क्या हो जाएगा? True. जितने भी एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? उनमें जो टाइनी टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनसे क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। फिर है आपका इन ब्रीथिंग देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब भी हम ब्रीथ करते हैं क्या उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है? तो क्या होगा? ट्रू। दैट गो ट्रू। रैट इज अ रोडेंट। क्या जो है रैट है वो एक रोडेंट एनिमल है? ट्रू। ट्रू। वेरी गुड। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अपनी कॉपी में कीवर्ड्स को और एक्सरसाइजेस में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या करेंगे? अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आंसरिंग, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।